आज की इस गीता चर्चा में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ आज की इस गीता चर्चा में आप लोग आए। आज की इस गीता चर्चा में आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अपने मन के लिए कुछ अच्छी बातें देने के लिए, अपने मन को भोजन देने के लिए आप यहाँ पर इकट्ठे हुए। सो बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत थैंक यू। आइए आँखें बंद करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कोटि-कोटि प्रणाम। अपने माता-पिता को नमन कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, अपने गुरुओं का स्मरण कीजिए, गुरु को प्रणाम कीजिए और इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। ये सभी कुछ हमारे जीवन को चलने के लिए जो भी चाहिए, उसी स्थिति को, परिस्थिति को अनुकूल बनाने में तत्पर लगे रहते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद इस ब्रह्मांड को, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आइए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे कृष्ण, ये विराट रूप ऐसा है कि जिसमें हजारों सूर्य उतर आए हैं, इतना तेज है, फिर भी मैं इसे देख पा रहा हूँ, ये अपार है, इसका अनंत है, इसकी ये अंत नहीं है। इसमें ना तो कहीं शुरू दिखता है और ना कहीं मध्य दिखता है और ना कहीं अंत दिखता है। हे केशव, आपकी शक्ति अपार है। ऐसा लग रहा है जैसे आप आकाश को छू रहे हैं और सारे के सारे, जैसे भरतवंशी, कौरवों, सारे के सारे, गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, ये सब आप ही के अंदर, आपके मुख में, प्रज्वलित मुख में एंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे मानो कि जैसे एक कीट पतंगा अपने आप को अपने विनाश के लिए अग्नि में झोंक देता है, इसी तरीके से सारे के सारे मनुष्य, सारे के सारे प्राणी उसी में, आपके मुख में, प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। हे कृष्ण, मैं भयभीत हो रहा हूँ और मैं इसमें रोमांचित भी हो रहा हूँ। सो आगे क्या कहते हैं दूसरे भाग में, हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुख में सभी दिशाओं में लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपनी पूर्ति करके झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। ऐसे मानो जैसे अपनी ही इस आपूर्ति के लिए झुलसाती किरणों जैसे प्रकट हो रहे हैं। जैसे आप एकदम, आपका मुख प्रज्वलित है और एकदम ये अग्नि से प्रज्वलित है, जिसमें सारे के सारे प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे कीट पतंगा अपने आप को विनाश करने के लिए एक अग्नि में झोंक देता है, उसी तरीके से सभी आपकी ओर, आपके प्रज्वलित मुख की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हे देवेश, कृपा करके मुझे बताइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं? मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझसे प्रसन्न हों। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। आप क्या करना चाहते हैं? अब क्या करना चाह रहे हैं? मैं नहीं जान पा रहा हूँ। हे कृष्ण, हे देवेश, कृपा करके मुझे बताइए। भगवान ने कहा, समस्त जगत का विनिष्ट करने वाला काल हूं मैं सारे जगत को विनाश करने वाला एक काल हूं मैं, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे सिवाय दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे, इसलिए उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यज्ञ अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। यह सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं
और हे सव्य साची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। ये तो पहले ही मर चुके हैं, ये तो सब मैंने पहले ही मार चुके हैं। ये तो बस सिर्फ आपका एक यहाँ पर होना और आपका एक साहस मात्र हो सकता है। आप खड़े हो जाओ और युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यज्ञ अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। यह सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, ये तो मरने ही है। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त नाम मात्र हो सकते हो। बस अर्जुन ने युद्ध किया, ऐसा हो सकते हो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिए तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रु को परास्त करोगे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कटते हुए कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बार बार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवध स्वर से कृष्ण से इस प्रकार कहा, हे ऋषिकेश। कृष्ण से अर्जुन ने इस प्रकार कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यह देवी सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, लेकिन अनुसरण है और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। हे ऋषिकेश, आपके नाम को सुनकर सारा संसार हर्षित होता है, हर्ष से गूंज उठता है और सभी लोग इसी प्रकार आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। हे देवी सिद्ध पुरुष, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, लेकिन अनुसरण है और इधर उधर भाग रहे हैं, यह ठीक ही हुआ है। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि हैं, सृष्टा हैं, तो फिर वह आपको सादर नमस्कार क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत हैं, अक्षर कारणों के कारण हैं और इस भौतिक जगत से परे हैं। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। आप बहुत ही गुणों से परे हैं, परम आश्रय हैं, अनंत रूप हैं। यह है संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। ये सारा संपूर्ण जगत आपसे ही व्याप्त है। आप हर जगह हैं। अब जहां पर कुछ भी नहीं है वहां भी आप हैं। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी। आप अग्नि हैं, जल है तथा चंद्रमा भी। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपिता मैं हैं। आपको हजार बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, इसलिए आप सब कुछ हैं। हे कृष्णा, आप मुझे उसी रूप में आइए। यहाँ पर अभी मंत्र जाप का समय है, सो आइए मंत्र जाप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आइए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ भगवान श्री कृष्ण की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।